यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अब हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ, जो थी ऋषिकेश की। और ऋषिकेश में हम सबसे पहले पहुंचे जानकी झूले पर। ऋषिकेश का तीसरा सस्पेंशन ब्रिज है ये झूला, जो गंगा नदी के किनारे खूबसूरती से फैला हुआ है। ये नदी के पार आने जाने के लिए एक सुंदर मार्ग प्रदान करता है और आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा अनुभव होगा आपको जब आप इस ब्रिज पर चलेंगे। 274 मीटर के विशाल विस्तार सहित 346 मीटर की कुल लंबाई के साथ जानकी झूला वास्तुकला की बारीकियों और सांस्कृतिक महत्व दोनों का प्रमाण है। जानकी सेतु ऋषिकेश में पहला 3 लेन वाला पुल है। बीच पानी लेन 2 पहियों वाहनों और छोटी गाड़ियों के लिए है और साइड लेन पैदल चलने वालों के लिए है। तो आप आराम से यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं अपनी लेन में खड़े होकर। और जब आप इसकी भव्यता और सुंदरता को देखेंगे और चारों तरफ प्राकृतिक नज़ारे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, इतना सुंदर लगता है। जानकी झूले के पास त्रिवेणी घाट जैसे आध्यात्मिक खजाने हैं, जो अपने शांत वातावरण और दैनिक गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध हैं। इन घाटों पर आप उतर सकते हैं, जैसे कि मैं उतरी थी, और आसपास गंगा किनारे आप चल सकते हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा। आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चलने के लिए ज़मीन पैरों के तले और गंगा का किनारा, अद्भुत नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत होता है जब आप यहाँ पर आते हैं। आध्यात्मिकता के लिए आप यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं गंगा के किनारे। आपको हज़ारों साधु जो हैं वो बैठे हुए दिखाई देंगे और हमने भी यहाँ पर 1-1.5 घंटे बैठने का फैसला किया। और गंगा किनारे बैठकर गंगा को देखना अपने आप में एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। हाँ, क्योंकि शाम हो रही थी और हम गंगा के किनारे चल रहे थे और गंगा जी का जो धार है, गंगा जी की धारा जो है वो बढ़ती जा रही थी, तो मना कर दिया गया कि गंगा जी के ज़्यादा पास आप ना जाएं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सेतु कितना सुंदर लगता है और आसपास फैले हुए आश्रम जो है ना, वो इसकी खूबसूरती और बढ़ा देते हैं गंगा जी की, ऋषिकेश की। इसीलिए यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु जो है ना, हमेशा खींचे चले आते हैं गंगा जी को देखने के लिए। अब यहाँ से हम भी निकल पड़े स्वर्गाश्रम और परमार्थ निकेतन आश्रमों को देखने के लिए, जो सबको आकर्षित करते हैं। और शांति और ज्ञान की तलाश में जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर जाते हैं। तो हम भी चल दिए परमार्थ निकेतन की तरफ और स्वर्गाश्रम की तरफ। जानकी झूले से होकर पवित्र गंगा के किनारे ऋषिकेश के आध्यात्मिक और प्राकृतिक चमत्कारों के बीच एक आकर्षक यात्रा है जिसे आप कर सकते हैं जब आप यहाँ आएंगे। तो जानकी झूले तक पहुँचने के लिए आप जो है ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। जानकी झूले तक पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, जो केवल 5 किलोमीटर दूर है जानकी झूले से। जबकि हवाई अड्डा यहाँ से देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो यहाँ का प्रतिष्ठित सस्पेंशन ब्रिज से लगभग इस ब्रिज से 20 किलोमीटर दूर है। ये वो रास्ता है जहाँ से होकर आप परमार्थ निकेतन जाते हैं और आप वहाँ पर गंगा आरती जो है उसका आनंद ले सकते हैं बैठकर और भगवान के ध्यान में मग्न हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की दीवारों पर भी आपको जो है गीता के श्लोक जो है वो लिखे हुए दिखाई देंगे। रास्ते में आपको साधु सन्यासी मिलेंगे और चलते चलते आपको पूजा की सामग्री, हवन सामग्री का सामान जो है वो भी मिलेगा। और आजकल जो है फैंसी आइटम्स जो हैं वो भी मिलते हैं जब आप इन रास्तों पर चलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं ऋषिकेश के। शाम हो चुकी थी और हम पहुंच चुके थे परमार्थ निकेतन। अब आरती का भी संध्या की वक्त होने वाला था, तो हमने सोचा कि अंदर देख लिया जाए परमार्थ आश्रम को भी।
चारों तरफ जो ध्वनि थी ना, वो भगवान के नाम की थी यहाँ पर। और आत्मा जो है ना बस लीन हो जाती है भगवान की भक्ति में जब आप यहाँ पहुँचते हैं। परमार्थ निकेतन में जो है आप अंदर जो है वो रुक भी सकते हैं। यहाँ कमरे होते हैं जिनकी बुकिंग होती है, और जो भी यहाँ पर डोनेट करते हैं उनके बेंचेस पे नाम भी लिखे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। हमारे भी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो यहाँ पर उनके नाम जो हैं वो हमें देखने को मिले, आज भी हैं। जब उन बेंचेस पे हम बैठते हैं तो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो यहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ काम करते रहे हैं और भगवान के नाम पर जो उनकी सेवा करते रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जब उनके नाम पढ़ने को मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है जाकर। और यहाँ से बाहर निकलकर हमने जो है वो गंगा आरती भी देखी, और यहाँ के बाज़ार जो थे वो भी घूमे, जो ऋषिकेश के फेमस मार्केट्स हैं वो भी देखे। और इस मार्केट में आपको अच्छे कपड़े वगैरह मिल जाते हैं शॉपिंग के लिए, जो आप यहाँ से अपने लव्ड वंस के लेके जा सकते हैं, या अपने माँ पापा या किसी के भी लेके जा सकते हैं। तो ये है परमार्थ निकेतन, जो अंदर से ऐसा दिखता है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है अंदर से ये। और मैंने कहा ना, आप यहाँ घंटों गुजार सकते हैं, आप रुक भी सकते हैं, रोज़ आप आरती देख भी सकते हैं। ऋषिकेश में भी आपको कण कण में भगवान दिखाई देंगे। आप यहाँ पर चलेंगे, जो मुझे बनारस में एक्सपीरियंस हुआ था ना चलते चलते भोलेनाथ का, तो यहाँ पर भी आपको हमेशा भगवान का जो एक्सपीरियंस है ना वो होगा। और यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें, जैसे पर्सेस वगैरह होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। अब यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो शॉप है खाने की वो है चोटी वाला। तो हम पहुँच गए चोटी वाला के पास, और हमने यहाँ पर खाना खाया जो बहुत ही स्वादिष्ट था। और हैंडपम्प चलाने का मौका भी हमें मिला परमार्थ निकेतन में, जो हमने लिया, अवेल किया। और चोटी वाला पे खाना खाने के बाद हम फिर से निकल पड़े गलियों की तरफ वापस। और यहाँ भी आपको जगह जगह पे श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ दिखाई देंगी, श्री राम की दिखाई देंगी। और चाय ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमने चाय जो थी वो भी पी ली, जिसके बगैर दिन की शुरुआत और शाम की शुरुआत नहीं होती है। और वापस से हम उसी ब्रिज को क्रॉस करते हुए ऋषिकेश से एग्ज़िट कर गए अपनी अगली यात्रा के लिए। ये ट्रिप हमारा सिर्फ 2-3 घंटे का ही था, जिसमें हमने ये जो अपना टूर है वो किया। परमार्थ निकेतन गए हम, स्वर्ग आश्रम गए, यहीं पे इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए पैदल पैदल जो थे हमने अपनी यात्रा पूरी की। और हमारी यात्रा जो थी वो मैंने जैसे कहा 2-3 घंटे की ही थी। और इसी 2-3 घंटे में हमने गंगा आरती भी देखी, शाम को ऋषिकेश भी देख लिया, शॉपिंग भी कर ली, खाना भी खा लिया, और हम निकल पड़े जानकी सेतु को नमस्कार करके घर की तरफ। और हाँ, हमें जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें देखने के लिए थैंक यू सो मच।